तो मैं आपका तारुफ करा रहा था दत्त साहब। वैसे महफिल वालों के लिए आप मोहताज तारुफ नहीं हैं, फिर भी जो कुछ महफिल से हटकर लोग यहाँ बैठे हैं वो जान लें कि आप कौन हैं। मैं अक्सर दत्त साहब का तारुफ जो मैंने अपने अल्फाजों में लिखा है इससे पहले भी पेश किया था, जो आज भी मैं, चूँकि आज हाल भरा हुआ है। दत्त साहब एक बड़े अजीब शख्स हैं ये। वो एक शख्स है दुबला पतला सा, छानता रहता है खाक जहां की। कभी गंगा से बातें करता है, कभी पहाड़ों की गूंज सुनता है। अजीब शख्स है ये। आज भी बल्ली मारा के मोहल्ले में चाचा गालिब से मिलने चला जाता है। अक्सर मैं देखता हूं जब भी दिल्ली जाते हैं, ही पेज हिज रिस्पेक्ट टू मिर्जा गालिब। चला जाता है, कभी समंदर की लहरों से गुफ्तगू तो कभी हवाओं पर नाम लिखता रहता है। अजीब शख्स है ये। फकीराना तबीयत है उसकी, कभी इस हवा के झोंके का रुख कर लिया तो कभी उस बल खाती नदी का मोड़ ले लिया। कभी ओस में भिगो लिया, कभी बारिश में नहा लिया। कभी धूप जमाकर के मल लेता है अपने बदन पर। आज वो शख्स हमारे दरमियां है, हमारी महफिल का अटूट हिस्सा है वो। उसकी तहरीर सहर के बिना, ये रोज़ हमारी महफिल में सुबह उठकर 4 बजे एक तहरीर लिखते हैं और अपने हालात का बयान करते हैं, जो अक्सर मैं अपनी कार के स्पीकर में लगा के सुनता हूँ। 20 मिनट की, 25 मिनट की होती है उनकी तहरीर। तो उसकी तहरीर सहर के बिना सुबह नहीं होती महफिल में। वो हम सब परवानों का चहीता है। महफिल में जितने भी लोग हैं हम उन्हें परवाने कहते हैं। वैसे नाम है उसका प्रोफेसर रमेश दत्त, पर हम सब परवाने उन्हें प्यार से दत्त साहब, पितामह, गंगा पुत्र, गुरुजी, कई नाम से बुलाते हैं। तो ये हैं प्रोफेसर दत्त साहब। तो मैं दत्त साहब से गुजारिश करता हूं कि अब जो मदन मोहन का जो हिस्सा हमने रखा है वो मदन मोहन के ताल्लुक से कुछ कहें। दत्त साहब आपके लिए मैंने वहां कुर्सी रखी है। दामन में लिए बैठा हूँ, टूटे हुए सारे, टूटे हुए सारे। कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना हो। ये एहसास अगर राजेंद्र कृष्ण जी का है अल्फाज में, मुकेश साहब का है आवाज में, तो ये धुन एक ऐसे संगीतकार की है जिन्हें हम सही सेंस में प्रोडिजी कह सकते हैं। प्रोडिजी, चाइल्ड प्रोडिजी। 2 वर्ष की उम्र है उनकी अभी, और वालिद साहब हैं उनके चुन्नी लाल जी राय बहादुर। इराक में ये बच्चा पैदा हुआ है और चुन्नी लाल जी को संगीत में दिलचस्पी है। वो ज़माना 78 RPM रिकॉर्ड्स का ज़माना था। तो चुन्नी लाल जी क्या करते थे कि रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं ड्राइंग रूम में, कोई मेहमान आया और मेहमान से आते ही कहा कि देखिए एक जादू दिखाता हूँ, इधर आओ मदन बेटा, वो जो गाना है ना वो निकाल के लाओ, वो रिकॉर्ड निकाल के लाओ। और ठुमक ठुमक करता हुआ 2 साल का बच्चा पूरे रिकॉर्ड्स को उसमें से निकाल कर खींच के करता है। ये लोग सो दिस इज प्रोडिजी। यानी संगीत के बारे में उस इंसान को इतनी दिलचस्पी 2 साल की उम्र से कि वालिद साहब ने दूसरे जो उनके जन्मदिन पे एक ड्रम लेके दे दिया। ड्रम छोटा सा, घर के बाहर ड्रम बजा रहे हैं
और सामने से पुलिस की एक प्लाटून गुजरी ड्रम बजाती हुई। थोड़ी देर में देखा बच्चा गायब, 2 साल का, कहाँ गया? चुन्नीलाल जी भागे बाहर, देखा कि जहाँ पुलिस कैंप है वहाँ जाकर के पुलिस के साथ बैठ करके ताल से ताल मिला रहा 2 साल का बच्चा। तो जिस बच्चे के शुरुआत इस तरह से है, उसने कमाल तो करना ही था। तो आज हम उस कलाकार को याद कर रहे हैं जिनका नाम है मदन मोहन साहब। मदन मोहन जी के बारे में बहुत कुछ कहने को है और कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कलाकार आते जाएंगे कुछ न कुछ उनके बारे में हम कहते जाएंगे। बस एक बात मैं ज़रूर आप लोगों को याद दिला दूँ कि वालिद साहब को संगीत में दिलचस्पी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी थी। उन्हें ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उनके बेटे का कोई रिकॉर्ड बने। थोड़े से बड़े हुए, बॉम्बे आ गए इराक छोड़कर, और उसके बाद में उन्होंने बेटे से कहा बेटा पढ़ाई शुरू करो। बेटे ने सीनियर कैबिनेट कर दिया और न जाने क्या सूझी कि कहा अब आप देहरादून जाओ। मैं देहरादून के बारे में ज़रा कुछ ज़्यादा इमोशनल रहता हूँ, बाबा साहब भी रहते हैं। तो देहरादून जाओ, कर्नल ब्राउन मिलिट्री स्कूल है और जाकर भर्ती हो जाओ। मदन जी ने कहा मिलिट्री से मेरा क्या ताल्लुक पापा? नहीं, वहाँ जाओ और जाकर के भर्ती हो जाओ। कर्नल ब्राउन मेरी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसलिए है कि 1973 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए कर्नल ब्राउन स्कूल से ही मिला, जो मैं स्वीकार नहीं कर पाया किसी वजह से, वरना मदन जी के बारे में कितना कुछ जान सकता था। तो मदन जी की ज़िंदगी इस तरह चलती रही और आखिर में जाकर के मदन जी संगीत की दुनिया में आ गए और बॉम्बे आकर उन्होंने सचिन देव बर्मन साहब के असिस्टेंट का साथ अख्तियार किया। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 3 हिस्से प्रोग्राम के अटेंड करने जा रहे हैं। ये सब तो नहीं होना था, ये सब ना होता अगर 7 अप्रैल 2015 ना आती। और वो 7 अप्रैल 2015 को जो महफिल की एक तख्लीक हुई उसकी जिम्मेदार जुगल जोड़ी यानी जफर साहब और तहसीन साहिबा। तो सबसे पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि एक सुविनर इन दोनों को भेंट किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो जफर साहब, तहसीन साहिबा, हमेशा इनका वक्त अच्छा रहे इस दुआ के साथ। एक बात और भी है अभी कि आज हमारे पास 3 गेस्ट सिंगर्स हैं और मेरी एक ख्वाहिश ये भी है कि उन तीनों गेस्ट सिंगर्स को हम लोग एक सुविनर दें, चूँकि पहली बार वो हमारी महफिल में इस रूप में मौजूद हैं जी। सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे समन्विता जी से, रघु जी से और श्रुति राघवेंद्र, तीनों आएंगे तो हम उनको चाहते हैं कि एक I request समन्विता, रघु and श्रुति जी to please come on stage. 2000 बरस से एक साए में चलता चला जा रहा हूँ मैं, और वो साया बुद्ध का है। अभी ये हमारे मेहमान कलाकार हैं और अगली बार ये मेजबान हमारे रघु जी, मैं कहीं गालिब की गज़लें इस कदर मरबूस हैं और जफर साहब ने जब इनसे करवाया जिक्र गालिब में शुक्रिया। मैं हमारी महफिल के रूह रवां प्रोफेसर दत्त साहब को दावत देता हूं कि चंद अल्फाज मदन मोहन या फिर उनसे जुड़े लिरिसिस्ट के बारे में कुछ कहें। दत्त साहब, माइक है आपके पास।
ये वक्त तो दरअसल मुख्तसर सा हो जाता है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है अभी और हमारे साजिंदे कमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी संगीतकार कामयाब तभी होता है जब उसके पास एक टीम होती है। मदन मोहन जी के पास तमहीदी दौर से ही मास्टर सोनिक, जो बाद में सोनिक ओमी के नाम से संगीतकार बने, चाचा भतीजा, वो उनके साथ काम करते थे। घनश्याम जी थे, सूरी साहब थे, और सितार पे तो आज कमाल किया है, जैसे सुबू जी ने, रईस खान साहब होते थे उनके साथ में। मैं 72 के करीब अच्छी तरह से पहचानने लग गया था मदन मोहन जी को, क्योंकि उनके गीत में सुनता था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था कैसी आदमी साहब के आशियाने में बॉम्बे में, और उनका बेटा थोड़े फासले में था, अहमद, जो बाबा आजमी के नाम से सिनेमेटोग्राफर। तो लैंडलाइन का ज़माना था, एक फ़ोन आया, उसने अहमद ने इशारा किया कि देखो। मैं गया वहाँ, फ़ोन किया तो उधर से एक आवाज़ आई, कैफी साहब से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा सूरत तो है नहीं कैफी साहब यहाँ पर, कहीं कहाँ गए? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। आप कौन साहब? मैंने कहा मैं उनके यहाँ एक मेहमान हूँ, मेहमान आया हुआ हूँ। ओह, तो क्या आप मेरा पैगाम उन तक पहुँचा देंगे? मैंने कहा जी ज़रूर। उनसे कहेंगे कि जैसे ही वो आए मदन को फ़ोन कर दें। अब मैंने सोचा कि मदन लाल हो सकते हैं, मदन शर्मा हो सकते हैं, मदन अग्रवाल हो सकते हैं, कोई भी मदन हो सकते हैं, कितने मदन होते हैं। तो मैंने अहमद से कहा, मैंने कहा भाई मदन जी को फ़ोन कर। अच्छा, मदन मोहन जी का फ़ोन था। मैं एक पल को सोचता रह गया कि ज़िंदगी मेहरबान होती है तो इतनी होती है कि मैं फ़ोन पे ही सही मदन मोहन जी की आवाज़ सुन सका। तो ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। उधर फौज की बात जब आई तो चल दिए फौज में। आज हम फौजियों को याद कर रहे हैं ख़ास तौर से। फौज में चल दिए, फौज में जाके 2 साल बिताए, उसके बाद वापस आए। वालिद साहब ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि देखो भाई, सीधी सी बात है, संगीत से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको संगीत करना तो चाहिए, छोड़ जाइए घर को। मदन जी ने घर छोड़ दिया। मैरिन ड्राइव पे घूमते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, लोगों से मिलते जुलते थे। लेकिन एक दिन अचानक किस्मत ने करवट ली और देवेंद्र गोयल साहब ने कहा कि देखो, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है आंखें। बरस था 1950। मैं आंखें फिल्म बना रहा हूँ, इसका संगीत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देखो मेरा तुम पे कितना यकीन है। मदन जी ने दादाजी को गुजारिश की, दादाजी मसरूफ थी, बहन भाई का रिश्ता था, और उसके बाद फिर जो संगीत बन के तैयार हुआ, एक कसक रहती थी। मदन जी के संगीत को जितनी बार भी आप सुनेंगे, इतनी दर्द, इतनी विरह वेदना और जगह कम सुनने को मिलती है। वो दर्द किस तरह की थी? ऐसा ही दर्द था कि वालिद साहब से समझौता कैसे किया जाए। एक दिन वालिद साहब से कहा जाकर, मेरी पहली फिल्म तैयार हो गई है, पापा आप आएंगे? चुन्नीलाल जी तब तक बड़े थोड़े ज़िद्दी तबीयत के इंसान थे, राय बहादुर थे, स्टूडियो उनका था फिल्मिस्तान। तो उन्होंने कहा हाँ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। गए, वो एक स्पेशल शो चुन्नीलाल जी के लिए मदन जी ने कराया। शो खत्म हुआ और शो खत्म होने के बाद में चुन्नीलाल जी उठकर चल दिए। मदन जी का दिल टूट गया। पीछे पीछे गए, पापा क्या हुआ? पापा कार में बैठे हुए हैं। पास जाके देखा, पापा की आंखों में आंसू हैं। पापा की आंखों में आंसू हैं और पापा ने कहा, बेटा आज तक मैंने जितने ज़िंदगी में फैसले किए हैं उनमें मैंने कभी किसी पे रिग्रेट नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूँ। जाओ संगीत की दुनिया में उतर गए। संगीत की दुनिया में उतर गए, लेकिन 2 ही महीने के बाद चुन्नीलाल साहब दुनिया से रुखसत हो गए। इसके आगे कुछ और बातें। आनंदिता रॉय तो बहुत ही सुरीली सिंगर है, कीर्तन की है, और ये गाने जा रही है गुलजार साहब का रुके। बस दिस इज द ओनली टाइम। इन लास्ट डेज में ये जो प्रोड्यूसर थे बस वो अड़ गए। गुलजार साहब की ख्वाहिश तो पंचम की थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, ये फिल्म तो मदन जी की है, एंड अमन इज द लास्ट फिल्म। इसके बाद कुछ और बातें बाद में आएंगे। शुरू कीजिए। बाबा साहब ने अभी एक बात याद दिलाई और उन्होंने कहा कि इसका जिक्र किया जाना चाहिए। ये गाना जो भी गाया आपकी नज़रों में समझा श्रुति जी ने, जब नौशाद साहब ने इस गीत को सुना था तो उन्होंने मदन जी को बुला करके कहा कि मदन, मेरा सारा संगीत तुम्हारा और बस ये एक गीत मेरा। और इस गीत से एक और बात जुड़ी हुई है कि
रिकॉर्डिंग तैयार थी, लता जी तैयार, म्यूजिशियन तैयार, और जब ये गीत बनने की हो रही थी तैयारी, उसी वक्त वहाँ पर किसी ने आकर के कहा भाई राजा जी ने एक नया गीत लिखा है, राजा मेहदी अली खान साहब ने। उन्होंने कहा कौन सा गीत लिखा है? उन्होंने देखा आपकी नज़रों में, तो उन्होंने कहा वो गाना कैंसिल और इस गाने की रिकॉर्डिंग जी रिहर्सल करो और अभी करो। तो ऐसे महान कलाकार को आज हमने खिराजे की दी है, कदर जाने ना। ये गीत कम सुनने को मिलता है क्योंकि वो उस दौर का गीत है। इस गीत से भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है, और किस्सा ये है कि जब बेगम अख्तर साहिबा ने इसको रेडियो पे सुना, तो सुनने के बाद में उन्होंने मदन जी को फ़ोन किया। और आप सोच के देखिए, ये ज़माना है 1957 का। उस ज़माने में जब आप कॉल मिलाते थे तो कितना इंतज़ार करना पड़ता था। 18 मिनट तक लगातार मदन जी ने गाकर ये गीत सुनाया बेगम अख्तर साहिबा को। तो जाहिर है आज समन्विता हमारे सामने इस गीत को गाएंगी। बस इसके बाद कभी फिर तफसील से बात करने का मौका मिला तो ज़रूर कहेंगे। बस मैं अपनी बात खत्म करूँगा। 1953 का एक गीत बनाया था मदन जी ने, हमारे बाद अब महफिल में अफ़साने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी मदन जी ने तो गीत गा दिया। मेरा कहना ये है कि मदन जी को ढूंढने नहीं जाने की जरूरत है क्या? ये दिल में झांके और मदन जी मौजूद हैं। जाहिर है हर दिल की आवाज़ है। मदन मोहन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। समन्विता जी आई।